अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एवोल्यूशन ऑफ लीफ। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा वो है एवोल्यूशन ऑफ लीफ, कि किस तरह से लीफ की जो एवोल्यूशन हुई है। क्योंकि जितने भी हमने ब्रायोफाइट्स पढ़े थे उसके अंदर हमने उनको बोला था कि वो जो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि थैलस होते हैं, जिसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यानी कि ट्रैक्योफाइट की तरफ जब हम मूव किए हैं, तो इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है एवोल्यूशन ऑफ लीफ के मतलब। ये क्वेश्चन जो है वो पेपर के लिहाज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लीफ होता क्या है। बेसिकली लीफ ये वो ऑर्गन होते हैं, एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं। यानी कि जितने भी आप प्लांट्स देख लें उनके जो लीव्स होते हैं वो एरियल पार्ट्स के ऊपर मौजूद होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस कराने में मदद देते हैं। तो अब लीफ जो होता है उसको हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। कुछ लीफ, कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे इस ट्रैक्योफाइट्स के अंदर जिसको हम मैक्रोफेलस लीव्स का नाम देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मेगाफिलस लीव्स कहलाते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैक्रोफिलस लीव्स और मेगाफिलस लीव्स के अंदर डिफ्रेंशिएट करें। तो मैक्रो मीन स्मॉल, फेलस मीन लीफ। तो ऐसे लीफ जो कि सबसे पहले यानी कि प्रिमिटिव भी हम कह सकते हैं मेगाफिलस के, वो वाले लीफ माइक्रोफेलस लीव्स कहलाते हैं। और ये ऐसे लीफ होते हैं जिसके अंदर एक वेंट लीफ होता है। जैसे हमारे पास ये एक आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि ये एक स्मॉल लीफ है और इस स्मॉल लीफ के अंदर एक ही वेन मौजूद है। तो इसके बाद इट इज़ अ सिंपल स्मॉल एंड स्केल लाइक लीफ। हम कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स पढ़ेंगे क्लब मोसिस की और हॉर्सटाइल्स की। उनके अंदर ये वाले लीफ जो होते हैं वो स्मॉल होंगे और स्केल्स उसके उस लीव्स के ऊपर जो होते हैं वो स्केल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप लोगों ने एमसीक्यूज के तौर पर भी तैयार करनी है वो है क्लब मोसिस और हॉर्सटेल्स। दूसरी हमारे पास जो लीफ है वो होता है मेगाफिलस। मेगाफिलस लीव्स ऐसे लीफ जिनका साइज बड़ा होगा, जैसा कि इस तरह से हमारे पास कुछ लीव्स चौड़े होंगे, इस तरह के जो लीफ होंगे उसको हम नाम देते हैं मेगाफिलस। अब इसमें इट इज़ अ मल्टी वेंट लीफ। इसमें जो वेन मौजूद होती हैं वो मल्टीपल होती हैं, वो पूरे लीफ के अंदर वो फैली हुई होती हैं। मैनी वेन्स एंड प्रोमिनेंट ब्लेड। अब इसका ब्लेड देखें, आपको बिल्कुल प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। और ये जो मेगाफिलस लीफ होते हैं ये मौजूद होते हैं स्पर्मेटोफाइट प्लांट्स के अंदर। स्पर्मेटोफाइट प्लांट्स एमसीक्यूज के तौर पर आप लोगों ने याद करना है कि कौन कौन से होते हैं। जिम्नोस्पर्मी होते हैं और एंजियोस्पर्मी होते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं कि हमारे पास जो एवोल्यूशन हुई थी लीफ की वो कहाँ से हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर हम इसको देखते हैं कि कुक्सोनिया जो प्लांट था, जो कि तकरीबन 350 मिलियन ईयर साल पहले की बात की जा रही है कि ये इसके जो फॉसिल रिकॉर्ड मिले वो वाले जो हमारे पास ये प्लांट्स थे, ये इनके अंदर लीव्स मौजूद नहीं था, लेकिन इनके अंदर वस्कुलर सिस्टम मौजूद था। तो इसलिए इसको हमने ट्रैक्योफाइट्स के अंदर रखा। लेकिन इसके फॉसिल रिकॉर्ड से हमें पता चला था कि इसके अंदर सिर्फ वस्कुलर सिस्टम है लेकिन लीव्स मौजूद नहीं है। तो दे शो स्टार्ट टू फॉर्म लीव्स स्मॉल स्केल लाइक आउट ग्रोथ। लेकिन लीफ नहीं है लेकिन स्मॉल आउट ग्रोथ इसके अंदर से बन रही थी। नॉट स्प्लाइड वस्कुलर टिश्यू, नॉट ट्रू लीव्स। अब उस जो स्मॉल लाइक स्केल्स या आउट ग्रोथ के जिसका हम नाम दे रहे हैं वो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, लेकिन उसके अंदर ये वस्कुलर बंडल्स मौजूद नहीं थे। उसके बाद ये इसको बोला जाता है, ये कुक्सोनिया जो होता है ये हमारे पास एक ट्रैक्योफाइट्स का प्रिमिटिव प्लांट्स होता है। अब इसके बाद जैसे ही एवोल्यूशन हुई तो इसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल है इसमें लाइकोपोड्स। लाइकोपोड्स ऐसे प्लांट हैं, फर्स्ट प्लांट डेवलप्ड रूट एंड लीव्स, यानी कि इनके अंदर रूट्स और लीव जो होते थे वो डेवलप हो चुके थे। और ये हमारे पास इनके अंदर जो लीव्स होंगे वो कौन से होंगे, माइक्रोफेलस लीव्स होंगे। तो आप लोगों ने बच्चों ये भी याद रखना है कि हो सकता है कि वो एग्जामिनर जो है वो इस तरह का भी एमसीक्यूज दे दे। तो लाइकोपोड्स के अंदर मैक्रोफेलस लीव्स मौजूद होते हैं।
विच हैव सिंगल अनडिवाइडेड वेन। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, अगर मैक्रोफिलस होगा तो उसके अंदर जो वेन होगी वो कैसी होगी, सिंगल होगी और अनडिवाइडेड होगी। लार्ज लीफ मेगाफिलस, इसके बाद जैसे ही मजीद थोड़ी सी एवोल्यूशन हुई तो उसमें मेगाफिलस लीव्स बन गए, जिसके अंदर वेन जो होती थी वो डिवाइड होती जा रही थी और मजीद ये एक मेन है, मेन वेन है और ये मजीद छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होगी, जिसको हमने नाम दे दिया वेनलेट्स इन लीफ ब्लेड। और लीफ ब्लेड को हम नाम लैमिना का भी देते हैं। तो इसके बाद एवोल्यूशन स्टार्ट, ये तकरीबन जो हमारे पास डाइकोटोमस ब्रांचिंग बन रही थी तो इसको तकरीबन 315 मिलियन ईयर साल हो चुके थे एवोल्यूशन ऑफ लीफ को। अब मेगाफिलस लीव्स एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ डाइकोटोमस ब्रांच सिस्टम ऑफ दिस एक्सिस। क्या मतलब कि हमारे पास जो स्मॉल लीव थे, मैक्रोफिलस लीव थे, वो ऐसा ऐसा रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो गया, मेगाफिलस लीव्स के अंदर वो कन्वर्ट होते गए। तो डाइकोटोमस ब्रांचेस जो होती थी, डाइकोटोमस ब्रांचेस होती हैं जो कि एक ऐसी ब्रांचेस दो शोहों या दो ब्रांचेस के ऊपर मुश्तमिल होती हैं और इक्वल साइज में भी हो। और इसके बाद इसको स्टार्ट करने से पहले, डाइकोटोमस से पहले हम एक दो टर्म्स और भी पढ़ते हैं। एक होती है आइसोकोटोमस, आइसोटोमस। आइसोटोमस ऐसी ब्रांचेस होती हैं जिनका साइज भी इक्वल हो और एक ही प्लेन के अंदर मौजूद होती हैं, क्योंकि प्लांट के लीव के अंदर जो होती हैं हमें डिफरेंट किस्म की ब्रांचेस नजर आ रही होती हैं। तो वो ब्रांचेस जो होती हैं वो आइसोटोमस भी हो सकती हैं और अनिसोटोमस भी हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो अब जो एवोल्यूशन, इसमें लीफ के एवोल्यूशन के अंदर जो मेजर 3 स्टेप हैं वो यहाँ पर ओवरटॉपिंग का है, प्लेनेशन होती है और वेबिंग होती है। तो ये 3 जो होते हैं पार्ट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और इसमें हम देखते हैं कि वो किस तरह से प्लांट जो होता है वो मैक्रोफिलस से मेगाफिलस में कन्वर्ट हुआ और किस तरह से इनके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर जो है डेवलपमेंट आती गई। सबसे पहले है ओवरटॉपिंग। ओवरटॉपिंग की हम डेफिनेशन करते हैं, वन ऑफ द डाइकोटोमस ब्रांच, यानी कि हमारे पास एक डाइकोटोमस ब्रांच थी जो कि 2 ब्रांचेस के ऊपर मुश्तमिल थी जिनका साइज भी इक्वल था। आवर ग्रोथ ड्यू टू फास्टर रेट, क्योंकि इनके अंदर हमने पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद होते हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो डिवाइड होते जाएंगे। देन काउंटर पार्ट ऑफ द स्लोली ग्रोइंग ब्रांचिंग बिकम लेटरल ब्रांच, यानी कि एक ब्रांच से साइडों से मजीद ब्रांचेस बनना शुरू होगी, जिसको हमने नाम दे दिया क्या कि ये वाली ब्रांच जो डाइकोटोमस थी वो आगे जाकर मजीद छोटी छोटी ब्रांचेस यानी कि लेटरल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होगी। दैट इज कॉल्ड ओवरटॉपिंग। एवोल्यूशन लीफ की बाद, ओवरटॉपिंग के बाद जो दूसरा पार्ट है इसके अंदर है वो प्लानेशन है। प्लानेशन को हम बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे पास जो पहले लीव्स थे वो ज़्यादा सबस्ट्रेट के साथ या ज़मीन के ऊपर ज़्यादा फैले हुए थे, यानी कि हम कह सकते हैं वो 3D में थे। अब उसको ऐसा ऐसा एवोल्यूशन के साथ जो है वो क्या होते गया, रिडक्शन होते गया, उनके अंदर रिड्यूस होते गया और वो 2D में चले गया। तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द डाइकोटोमस ब्रांचिंग ऑफ द लीफ लेस प्लांट बिकम रेस्टिकेटेड टू अ सिंगल प्लेन, यानी कि वो जो हमारे पास इस तरह फैले हुए प्लांट थे यानी कि 3D में थे वो ऐसा ऐसा क्या हो गया, रिड्यूस होते गया और लेटर ब्रांचेस जो थी वो क्या होती गई, फ्लैट ज़्यादा होती गई। तो इसको हम बोलते हैं प्लेनेशन। प्लेनेशन के बाद जो तीसरी जो चीज़ होगी उसके अंदर है वेबिंग। वेबिंग में हम क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं फ्यूजन भी, फ्यूजन का प्रोसेस। क्या होगा, फ्यूजन का मतलब क्या होगा, इकट्ठा हो जाना। तो हमारे पास स्पेस बिटवीन द अवर टॉप डाइकोटोमस, सपोज करेंगे हमारे पास ये 2 ब्रांचेस हैं। अब ये 2 ब्रांचेस के दरमियान जो स्पेस है इसको ऐसा ऐसा रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस किस तरह से किया जाएगा, यानी कि इसके अंदर फ्यूजन किस तरह से होगी, 2 ब्रांचेस को किस तरह से मिलाया जाएगा। वाज ऑक्युपाइड बाय द शीट, इनके दरमियान एक शीट बनेगी। क्या बन जाएगी, इनके दरमियान एक शीट बन जाएगी। शीट कौन से सेल्स की बनेगी, पेरेन्काइमा सेल्स विच कनेक्टेड दीज ब्रांचेस, यानी कि ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच या मजीद कोई ब्रांचेस होंगी उनकी शीट्स, उनके दरमियान पेरेन्काइमेटस शीट होगी जो इन सब ब्रांचेस को आपस में मिलाने में हेल्प करती है और जिससे ये हमारे पास एक क्या बन जाएगा, एक फ्लैट लैमिना तैयार हो जाता है। और
जैसे इसके अंदर हम एक एग्जांपल देखेंगे कि स्पेस बिटवीन बंडल्स एंड ब्रांचेस ऑफ द वस्कुलर टिश्यू सच एज, जैसे कि हम यहाँ पर एक इस इमेज के अंदर आपको एक डक दिखाई जा रही है और डक का अगर फुट देखें तो वो इसके ये फिंगर्स हैं और फिंगर के दरमियान ये झिल्ली, बारीक सी झिल्ली मौजूद होती है जो इन फिंगर्स को आपस में मिला रही होती है। तो इस तरह इनके दरमियान जो स्पेस होती है वो फील्ड हो जाएगी, जिसको हम नाम दे देते हैं वेबिंग, यानी कि एक जाल एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और इन पेरेंट केमेटस सेल्स के अंदर जो होता है वो फोटोसिंथेटिक टिश्यू मौजूद होंगे जो कि फोटोसिंथेसिस करने के अंदर हेल्प करते हैं। Join Aspire to inspire, ख्वाहिश से तकमील तक।